हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है। जो बहुत सारी सेल होती हैं, वो सारी सेल्स मिलकर एक ही काम को करती हैं, तो उससे जो मिलकर बनता है वो होता है ऊतक। यानी कि ऐसी बहुत सारी सेल जो एक साथ मिलकर एक ही कार्य करती हैं, उसको टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू कितने टाइप का होता है। टिश्यू दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम स्टडी कर रहे हैं यानी कि जो हम प्लांट टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, हिस्टोलॉजी। हम जो टिश्यू की स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अब हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप का होता है। तो प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक विभाज्य ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभाज्य ऊतक का ही एक पार्ट होता है। विभाज्य ऊतक का ही एक पार्ट होता है। यानी कि जैसे विभाज्य ऊतक क्या होता है। विभाज्य ऊतक वो होते हैं जहाँ से विभाजन क्रिया होती रहती है, यानी कि कोई भी टिश्यू विभाजित होता रहता है और नई फॉर्म में बनता रहता है, तो उसे बोलते हैं विभाज्य टिश्यू। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो विभाज्य टिश्यू होता है उसका जो डिवीज़न होता है वो रुक हो जाता है, यानी कि विभाजन जो है रुक जाता है, तो उसी को कहते हैं स्थायी टिश्यू। यानी कि जो स्थायी टिश्यू है, मतलब जो स्थायी टिश्यू है वो विभाज्य ऊतक का ही एक पार्ट है। अब हम देखेंगे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कितने टाइप का होता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से। एक होता है शीर्ष ऊतक जिसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है पार्श्व ऊतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि अंतर्वेशी ऊतक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मुख्य रूप से कोशिकाओं को सक्रिय रूप से विभाजित करने के लिए होता है और स्टेम को घुमाने और मोटा होने में मदद करता है। ये आमतौर पर एक स्टेम को प्राथमिक विकास क्षेत्रों में मौजूद, उदाहरण के लिए उपजी या जड़ों के सुझाव में मदद करता है। इस क्षेत्र के आधार पर जहाँ मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाते हैं वहाँ एपिकल स्टेम जो होती हैं उपजी और जड़ों की बढ़ती युक्तियों में मौजूद हैं और उनके विकास में मदद करती है। अब हम देखेंगे कि जो पार्श्व ऊतक होता है यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है। तो वो जो ये टिश्यू क्या करता है, ये टिश्यू करता है जो प्लांट की, यानी कि मान लो कि ये एक प्लांट है, इस तरीके से एक प्लांट है और ये इसका शीर्ष है, तो इस शीर्ष को ऊपर की ओर बढ़ाने का काम करता है, यानी कि उसके ऊपर की ओर ग्रोथ करता है और जड़ में नीचे की ओर ग्रोथ करता है। तो ये टिश्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। ये टिश्यू प्लांट की टिप पर और जड़ में पाया जाता है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो उसकी मोटाई होगी वो कम होगी। जब हम किसी पेड़ को देखते हैं और वो लंबा होता जाता है तो हम उसे बीच में से छांट देते हैं, यानी कि वो नीचे से मोटा होना चाहिए, उसकी ग्रोथ नीचे से, यानी कि उसका जो तना है वो मोटा होना चाहिए। तो उस जो माली होते हैं जितने भी, वो ऊपर की टिप काट देते हैं और नीचे का जो उसका तना होता है वो मोटा होता जाता है। अब जो वो तना होता है वो कौन से टिश्यू की वजह से मोटा होता है, तो वो होता है पार्श्व यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक की वजह से। जब उसका तना जो मोटा होता है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से मोटा होता है। कब मोटा होता है, जब पेड़ लंबा होता जाता है, यानी कि जो शीर्ष ऊतक होता है, एपिकल ऊतक होता है, वो तने को बढ़ाता रहता है, उसका डिवीज़न करता रहता है, तो उसका तना मोटा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसका डिवीज़न काटेंगे और वो मोटा होगा तो क्या होगा, उसका जो तना है वो मोटा होता जाएगा। उसके बाद आता है अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये कौन से, जितने भी घास वाले पौधे होते हैं जैसे कि बांस, गन्ना, घास, इनमें एक टिप पाई जाती है, बीच बीच में नोड पाई जाती है। किस तरीके से नोड होती है, जैसे गन्ना है, गन्ने में इस तरीके से नोड पाई जाती है, इस तरीके से जो ये बीच में नोड होती है, यहाँ से काट देते हैं तो ये टिश्यू फिर से ग्रोथ करने लगता है, यानी कि फिर से उसका तने को बढ़ाने लगता है। लेकिन अगर कोई इसे जड़ से ही निकाल दे तो फिर ये टिश्यू काम का नहीं रहता। लेकिन ये टिश्यू ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है, ये टिश्यू ज़्यादातर जो है घास यानी कि बांस, गन्ना, इन जैसे प्लांट्स में ही देखा जाता है।
अब हम देखेंगे कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं यानी कि जो स्थायी टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो स्थायी टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल और एक जटिल। यानी कि एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा यानी कि सरल परमानेंट टिश्यू होगा, स्थायी टिश्यू होगा, और एक जटिल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा यानी कि जटिल स्थायी ऊतक होगा। तो ये जो जटिल और सरल ऊतक है इसमें से जो उल्टा है, जो सरल ऊतक है वो थोड़ा टिपिकल है और जो जटिल है वो थोड़ा नॉर्मल सा है। तो हम देखेंगे जो सरल ऊतक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक मृदु ऊतक यानी कि पेरेन्काइमा, दूसरा होता है स्थूल कोण यानी कि कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक यानी कि स्केलर काइमा। तो जो मृदु ऊतक होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है तने को सॉफ्ट बनाना, यानी कि जो पेरेन्काइमा ऊतक पौधों को समर्थन प्रदान करता है और भोजन भी प्रदान करता है। कभी कभी पेरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल भी शामिल होता है और ऐसे संजागन में प्रकाश संश्लेषण करता है। इसे कोलेनकाइमा के रूप में जाना जाता है। कोलेनकाइमा टिश्यू क्या करता है? कोलेनकाइमा टिश्यू लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबल बनाता है। किसी भी प्लांट को क्या बनाता है? फ्लेक्सिबल। अब जो तीसरा होता है यानी कि जो जटिल ऊतक होता है, दृढ़ ऊतक होता है, वो क्या करता है? दृढ़ ऊतक बड़े हवाई गुहा जो जलीय पौधे पेरेन्काइमा में मौजूद होते हैं पौधों के लिए उछाल देते हैं, इन्हें फ्लोट करने में भी मदद करते हैं। अब आता है स्केलेनकाइमा ऊतक पौधों को कठोर बनाता है, जैसे कि नारियल की भूसी स्केलेनकाइमेटस ऊतक से बनी होती हैं, क्योंकि वो डेड होती हैं। देखा है कभी कभी जो पेड़ होता है, नीम का ही पौधा देख लीजिए, जब नीम का पौधा बहुत साल पहले एक तने के रूप में होता है, एक पतला सा छोटा सा पौधा होता है तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो 20 साल बाद 15 साल बाद बड़ा होता है तो उसकी जो तने पर जो छाल जैसी होती है वो बहुत मोटी और डेड होती है। कभी कभी हाथ उसको छुए टच करने से भी हाथ में आ जाती है वो। तो ये कौन से टिश्यू की वजह से होता है? ये दृढ़ ऊतक की वजह से होता है, स्केलेनकाइमा की वजह से होता है। जो स्केलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं सामान्य रूप से डेड होती हैं। कोशिकाओं की बाहरी परत एपिडर्मिस के रूप में जानी जाती है। एपिडर्मिस आमतौर पर कोशिका की एक परत बनाता है। एक संयंत्र की पूरी तरह एपिडर्मिस का बाहरी कवर है जो संयंत्र के सभी हिस्सों को बचाता है, यानी कि पेड़ के सभी हिस्सों को बचाता है, कवर करता है, प्रोटेक्शन करता है प्लांट को डैमेज होने से। अब हम देखेंगे कि जो जटिल ऊतक होते हैं वो कितने पार्ट्स में होते हैं और जटिल ऊतक होता क्या है। जटिल ऊतक कार्बनिक पदार्थों में कार्बनिक सामग्री, पानी और खनिजों को ले जाकर परिवहन में मदद करते हैं। यानी कि जो परिवहन होता है, जल कौन से हिस्से में जाना है प्लांट के, खनिज लवण कौन से पौधे प्लांट के कौन से हिस्से में जाना है, तो ये 2 भागों में बटा होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम का काम होता है कि वो ये तने में पाया जाता है और खनिज तथा पानी का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है। फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना। कहाँ से? जड़ से तने को, और जो पत्तियां होती हैं वो भोजन का निर्माण करती हैं इसमें।